जो पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस है, उनका असली मालिक कहां है? केंद्र में। कौन? गृह मंत्री में, गृह मंत्रालय में। और गृह मंत्रालय में और कैबिनेट सचिव में सब उनके मालिक हैं। तो यह गलतफहमी हटा लीजिए कि डीजीपी वो काम नहीं करेगा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जाएगा, या डीजीपी अपने मातहत अधिकारियों को कोई आदेश नहीं देगा क्योंकि भगवंत सिंह मान नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल इस गलतफहमी को दूर उठा करके समंदर में फेंकाइए, बिल्कुल मत रखिए गलतफहमी। अब ये पंजाब की ये जो 52 विधायक है ना, वो रहमो करम पर है, 52 के 52 विधायक। और इसीलिए अभी कहा जा रहा है कि 30-32 विधायक के तो फोन ही ऑफ हो गए हैं, वो फरार चल रहे हैं। तो मामला ये नहीं है कि ये 7 सांसद आ गए हैं और वो सातों सांसद को अकोमोडेट किया जाएगा अभी भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न विभिन्न पदों पर। हो सकता है कि किसी को मंत्रालय भी मिल जाए, अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो इन लोगों की लॉटरी भी लग सकती है, तो 5 साल के लिए जीवन सुरक्षित हो गया। तो एक तो इधर सेटिंग हो जाएगी, दूसरी सेटिंग उधर ये चल रही है कि नहीं, इतने से बात बनेगी नहीं, हमें पंजाब चाहिए बाय हुक एंड क्रोक, कैसे भी करके। और जब पावर पॉलिटिक्स में होते हैं, ईमान और बेईमान ये दोनों शब्द को उठा के फिर आप फेंक दीजिए। ईमान से अगर बात बन रही है तो ईमान चला दो, बेईमानी से बात बन रही तो बेईमानी चला दो। और इसकी शुरुआत श्रीमान केजरीवाल ने ही की है। तो केजरीवाल के प्रति देशवासियों को किसी भी प्रकार की कोई संवेदना रह गई हो, यह भी गलतफहमी हटा लीजिए। अब केजरीवाल के प्रति संवेदना उन्हीं को है जो डायरेक्ट केजरीवाल से लाभान्वित हैं, लाभ उठा रहे हैं, बस उन्हीं को। तो ये 52 जो विधायक हैं, इन 52 विधायकों और उसमें कुछ मंत्री भी हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर भी हैं जो घोटाले में शामिल हैं। अभी चल रहा है वीडियो बाइट वहां के स्वास्थ्य मंत्री का, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई 63 विधायक राघव चड्ढा के संपर्क में नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री के संपर्क में नहीं है, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में नहीं है, ये सब बात झूठ है। भगवान करे कि ये बात झूठ हो, ईश्वर करे कि झूठ हो, आपकी सरकार बची रहे। लेकिन अगर ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आपकी सरकार बची रहे तो मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं? तो गड़बड़ी तो वहां हो रही है। शायद ईश्वर ही नहीं चाह रहे थे कि राघव चड्ढा और बाकी जो 6 सांसद हैं राज्यसभा में वो नहीं रहे आम आदमी पार्टी के साथ। ये भी तो ईश्वर की ही कल्पना होगी, ये भी तो ईश्वर का ही चमत्कार होगा। तो फिर ये तकरीर देने का कोई मतलब नहीं है, वो गाल बजाने से बात बनेगी नहीं। 52 विधायकों के ऊपर डंडा चलेगा, छिटपुट तरीके से होगा। थोड़ा सा 4 मई का इंतजार कर लीजिए। 4 मई को ये जो स्टेट के इलेक्शन हैं, जिसमें आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, इन सबके रिजल्ट आने हैं। तो एक और स्टेट है। अब इन सबके 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद सारी बातें होंगी, तब बैठेगी टीम पंजाब ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन पंजाब इस बार ऐसा लग रहा है कि अवश्यम भावी है, करो या मरो है। केजरीवाल एंड सिसोदिया 2 लोगों ने मोर्चा संभाला है और आगे से डफली बजा रहे हैं संजय सिंह। लेकिन इन सबकी कोई उस तरह से मजबूती पंजाब में नहीं है। थोड़ी बहुत अगर मजबूती है तो श्रीमान भगवत सिंह मान की है, लेकिन राघव चड्ढा चूंकि पंजाब में सीडो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे और संदीप पाठक ऑर्गेनाइजेशनल मैन हैं, तो उनकी छाप ऑर्गेनाइजेशन पर अच्छी है और वो एक ईमानदार, प्रतिभावान व्यक्ति हैं। ये छवि आम आदमी पार्टी के अंदर भी है और समर्पित कार्यकर्ता थे वो, ये छवि है। सवाल है कि हरभजन सिंह क्यों छोड़ रहे हैं? सवाल है कि स्वाति मालीवाल तो छोड़ना ही था, विक्रम साहनी क्यों छोड़ रहे हैं? राजेंद्र गुप्ता क्यों छोड़ रहे हैं? अब इधर से कमान किसने संभाली है? एनडी गुप्ता ने, मनीष सिसोदिया ने और केजरीवाल ने। संजय सिंह फ्रंटमैन है। अब इनके पास आदमी ही नहीं है जिसको पूरा देश जानता भी हो। भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि भगवंत मान पर भी आप भरोसा मत कीजिए। भगवंत मान को वो दिन याद हैं जब उनको उनकी औकात दिखाई गई
ये तो वहां के सरदार थे जिन्होंने केजरीवाल को अपनी औकात दिखाई और कहा कि अगर भगवंत मान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर पार्टी टूट जाएगी। इस डर से उन्होंने भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया, वरना तो ये खुद ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। सरदारों के स्टेट में न तो ये मोना पंजाबी हैं, एक बनिया है हरियाणा के, वो जा रहे थे पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए। वहां विद्रोह हो गया, विद्रोह हो गया तो इन्होंने बैकफुट पर खुद को कर लिया और सीडो मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान राघव चड्ढा को इंपोज कर दिया। और राघव चड्ढा के पास सारी जानकारी है, इंटरनल जानकारी है। संदीप पाठक के पास इंटरनल जानकारी है, उनको पता है किसके पास कौन सा पैसा कहां है। तो ईडी अभी अशोक मित्तल पर शांत होगी, विधायकों पर तो शांत नहीं होगी ना, वहां के मिनिस्टर पर तो शांत नहीं होगी ना। और जो कोई है वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त है, मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई ईमानदार नेता और उन्होंने कह दिया है कि मैं तो यही 2 पैंट 2 कमीज 2 कुर्ता पजामा में अपनी जिंदगी काट रहा हूं, हवाई चप्पल पहन के चल रहा हूं। ऐसा तो कोई नेता वहां है नहीं जिनको ईडी से डर ना हो। ईडी ने शिथिल किया है कार्रवाई अशोक मित्तल के ऊपर, कुछ नहीं होगा अशोक मित्तल के ऊपर। अजित पवार के ऊपर हुआ क्या? अब खैर उस दुनिया में अजित पवार जी नहीं है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 77,000 करोड़ का जो इरिगेशन स्कैम है वो खुलेगा 3 दिन के अंदर, और देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे कि चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, तो 3 दिन के अंदर ही अजित पवार जी आ गए और फिर कुछ भी नहीं हुआ। आज उनकी पत्नी, खैर वो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनकी पत्नी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सब कुछ शांत है, सब बढ़िया चल रहा है, चंगा सी। तो ये कटथ्रोट पॉलिटिक्स है, जिसकी हाथ में जब कमान होगी वो अपना कमाल दिखाएगा। तो ये कमाल दिखा रहे हैं भाजपा वाले। अब भाजपा वाले कह रहे हैं साहब कि हम किसी भी सूरत में पंजाब में सरकार बनाना चाहते हैं, और बनाने का रास्ता क्या हो सकता है कि 63 एमएलए आम आदमी पार्टी के टूट जाए और आम आदमी पार्टी के 63 एमएलए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताएं और या तो राघव चड्ढा मुख्यमंत्री बन जाए। दूसरा सीन है कि भगवंत मान अगर अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं तो भगवंत मान स्वयं आ जाए 63 को लेकर के, जो आना चाहता है वो आए, नहीं तो ना आए। अब ये कड़ी परीक्षा है, फंस गए हैं भगवंत मान। नकली लॉयल्टी भी उनको दिखानी है, अगर वो चाहें तो बदला ले सकते हैं अपने अपमान का केजरीवाल से, लेकिन भगवंत मान सरदार हैं और उनको लगता है कि नहीं, ऐसे समय में हमको पार्टी को नहीं धोखा देना है। तो नहीं धोखा देना है तो कोई बात नहीं है, जितने लोग हैं वो सारे जेल चले जाएंगे जेल। फिर आप और हम क्या कर सकते हैं? अब भाई जिन्होंने अपराध किया है उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा ना भाई, कानून तो यही कहेगा। उनको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी होगी, वारंट निकलेगा, उनको जेल ले जाया जाएगा, वो मीडिया दौड़ेगी, आगे पीछे करेगी। ये आप देखना चाहते हैं ना, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, और ये दिखाया जाएगा। डंडे की जोर पे पंजाब में सरकार बनाने की कार्रवाई शुरू होगी 4 मई के बाद होगी, और यह स्थिति अरविंद केजरीवाल ने पैदा की है। अब देखना है कि वो 63 सहज रूप से आ जाते हैं, राघव चड्ढा के सिर्फ एक फोन से आ जाते हैं, हालांकि 30 के ऑफ हैं, या इसमें भारतीय जनता पार्टी के सूरमा को इंटर करना पड़ता है। उम्मीद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता फ्रंट से कोई कूदेगा नहीं। ये जिम्मेदारी दी गई है आका के तरफ से, ले आओ 63 विधायक को, नहीं तो तुम्हारी क्या औकात है? कुछ नहीं। ठीक है, तुमने 7 को तोड़ा है, बड़ी अच्छी बात है, 7 को तोड़ के ले आए हो, अब और भी तो तोड़ो। बनना चाहते हो तो कुछ करो तो सही। जिम्मेदारी बड़ी है राघव जी के कंधे पर। अब राघव जी उस जिम्मेदारी का निर्वाह अगर कर लेते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री, नहीं कर पाते हैं तो भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, तो फिर भगवंत मान पर डोरा डाला जाएगा और भगवंत मान को कहा जाएगा कि आ जाइए आप। 2 स्थिति बनी हुई है, और फिर आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि नहीं नहीं नहीं, भगवंत मान तो केजरीवाल के पक्के समर्थक है, प्राण जाए पर वचन न जाए वाले सिपाही हैं।
जान दे देंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। यही बात की चड्ढा भी बोलते थे, संदीप पाठक भी बोलते थे, अशोक मित्तल भी बोलते थे, स्वाति मालीवाल भी बोलती थी। ऐसा भारतीय इतिहास में हुआ ही नहीं कि राज्यसभा के सांसद आ गए हों। खैर, ये सब जो रेटरिक्स हैं वो रेटरिक्स ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी टूटने जा रही है पंजाब में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। अगर ये नहीं बनता है, अगर ये नहीं बनती है, तो फिर समझिए कि प्रभु ने कुछ और सोच रखा है, कुछ और सोच रखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी गॉन केस प्रतीत होने लगा है। ये तो आप मान के चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।